परमाराध्य सद्गुरु महाराज का प्रवचन महर्षि में ही पंचामृत से। शीर्षक यह संसार कर्म क्षेत्र है। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। प्यारे प्रतिष्ठित भक्तों और सज्जनों, मैंने सुना और देख भी रहा हूँ कि यह गीता भवन है। इसमें भगवान श्री कृष्ण का बताया हुआ गीता ज्ञान हमको मिलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के बताए ज्ञान के संबंध में कहा गया है कि सब उपनिषद गौ रूप है, अर्जुन बछड़ा है और भगवान श्री कृष्ण दोहने वाले हैं। उपनिषदों को ये ज्ञान का सार निकाल कर जो भगवान श्री कृष्ण ने दिया है वही श्रीमद् भगवद गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का ज्ञान विकट संकट समय में अर्जुन को दिया था। वह समय कैसा था आप जानते हैं। महाभारत युद्ध के आरंभ का समय था। खास अपने चचेरे भाइयों में यह युद्ध हुआ था। अर्जुन ने कहा कि भगवान मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, जिससे मैं देख सकूं कि मुझे किन किन वीरों से लड़ना है। भगवान ने वैसा ही किया। दोनों तरफ दृष्टिपात करके अर्जुन ने देखा कि दोनों ओर मेरे अपने ही लोग हैं। इन सबों को अपने हिस्से के राज्य को प्राप्त करने के लिए मारो और मरवाओ। ऐसा क्रूर कर्म करना ठीक नहीं। उनका चित्त दयाद्र होकर विह्वल हो गया और करुणा से भर गया। उन्होंने भगवान से कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। श्री कृष्ण ने फटकारा और कहा, तुम अपने क्षत्रियत्व को भूलकर ऐसा बोल रहे हो। क्षत्रिय युद्ध के लिए ललकारे जाने पर मुंह नहीं मोड़ते। पुनः श्री कृष्ण ने कहा, तुम किसको मारोगे? अध्यात्म ज्ञान यहीं से आरंभ होता है। सांख्य दर्शन के अनुकूल आत्मज्ञान का उपदेश दिया कि शरीर मरा हुआ है ही, आत्मा अवध्य है। तुम किसके लिए शोक करते हो? जैसे अपने एक ही शरीर में अनेक वस्त्रों को धारण किया है और अनेक वस्त्र धारण होंगे, उसी तरह यह चेतन आत्मा है। उसी तरह यह चेतन आत्मा अनेक शरीरों को धारण कर चुकी है और अनेक शरीर धारण करेगी। तुम्हारे और हमारे बहुत से जन्म हुए हैं। मैं जानता हूँ, तुम नहीं जानते। भगवान महायोगेश्वर थे। अनेक जन्मों की बातें वे क्यों नहीं जानेंगे? आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध के दो बड़े शिष्य थे, सारिपुत्र और मौदगल्याण। मौदगल्याण सिद्ध पुरुष थे और सारिपुत्र भी सिद्ध थे। मौदगल्याण समाधि में बैठे थे। उनको दुष्टों ने सांप्रदायिकता के द्वेष के कारण इतना पीटा कि हड्डी चूर चूर कर दी। इसी में उनका शरीर छूटा। शिष्यों ने भगवान बुद्ध से पूछा कि ऐसा सिद्ध महात्मा की यह दशा क्यों हुई? बुद्ध ने कहा, अपने पिता को जो बहुत वृद्ध थे उन्होंने पूर्व के एक जन्म में जंगल में छोड़ दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मुझे अनेक जन्मों की बातें याद है, तुमको नहीं। क्यों? इसलिए कि वे महायोगेश्वरों हरि थे। बचपन में दूध पीते समय से ही वे अपनी महालीला दिखाने लगे थे। यह योग की महिमा है। भगवान ने सांख्य योग का ज्ञान दिया, आत्मा की अमरता का ज्ञान दिया। आत्म तत्व अमर है, यह ज्ञान प्रत्यक्ष कैसे हो? इसलिए उन्होंने योग शास्त्र के अनुकूल वचन कहना आरंभ किया। मैं समझता हूँ दूसरा अध्याय ही समस्त गीता है। योग किसको कहते हैं? कर्म करने की कुशलता को योग कहते हैं। समस्त समत्व को योग कहते हैं। समत्व प्राप्त होता है समाधि साधन में। इन तीन बातों को आप मुख्य मानिए। आगे चलकर कर्म करने का कौशल क्या है?
वर्णन किया गया। कर्म इस तरह करो कि उसके फल में आसक्ति नहीं हो। कर्म फल छोड़कर कर्म करो। ईश्वर में सब कर्म अर्पण करो, अविहित कर्म नहीं करो और आत्म रत होकर कर्म करो। ईश्वर अर्पण बुद्धि से कर्म करो, समत्व धारण करके कर्म करो। यह कर्म करने का कौशल है, तब तुमको कर्म का बंधन नहीं होगा। कर्म में राजस, तामस और सात्विक कर्मों का भी बहुत वर्णन किया और अंत में कहा कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। फल आशा छोड़कर कैसे कर्म किया जाए? कर्म हमको बंधन न दे, इस आशा से भी कर्म करता है तो फलाशा है। पुत्र धन आदि के लिए जो कर्म करते हैं फलाशा से युक्त है और इनको छोड़कर कर्म किया, यह क्यों? इसलिए कि बंधन से मुक्त होऊंगा। यह भी एक फलाशा हुई। फिर कहा कि योगस्थ होकर कर्म करो। समाधि साधन करके ही कोई योगस्थ होगा। समाधि साधन में समत्व की प्राप्ति होती है। इसके अंदर है कि आत्मरत होकर कर्म करो। ये सब बातें एक ही योग शब्द पर निर्भर है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को लड़ने के लिए साहस दिया और कहा कि लड़ो भी और मेरा स्मरण भी करो। उस समय का युद्ध आज की तरह नहीं था। एक दूसरे के तीर को देखता था और काटता था। यह संसार कर्म क्षेत्र है। जो कर्म करते हो करते जाओ और ईश्वर का स्मरण भी नहीं छोड़ो। संत पलटू साहब जी ने कहा है, कमठ दृष्टि जो लाइब सो ध्यानी परमान सूरत से अंडा सेवे। आप रहे जल माहे सूखे में अंडा देवे। जस पनिहारी कलश भरे मार्ग में आवे। कर छोड़े मुख वचन चित कलसा में लावे। फनि मनि धरे उतारी आपो चरने को जावे। वह गाफिल न परे सुरति मानी माही रहावे। पलटू कालज सब करे सुरति रहे अलमागान। कमठ दृष्टि जो लाइव सो ध्याने परमान। कछुई सूखी जमीन पर अंडा देती है और अपने पानी में रहती है। ख्याल से अंडा देती है, चिड़िया की तरह अंडा पर बैठकर नहीं। कछुई को कोई मार दे तो अंडा सड़ जाए। रामकृष्ण परमहंस जी ने बड़े मजे की बात कही है। धान कूटने वाली स्त्री को देखो, उखल में से कैसे चावल निकालती है। जरा सा मुसल से ध्यान हट जाए तो हाथ टुकड़े टुकड़े हो जाए। इसी तरह काम करते हुए अपना ख्याल ईश्वर में लगा कर रखो। पलटू दास जी की और रामकृष्ण परमहंस जी की कोई नई बात नहीं है। भगवान श्री कृष्ण की मामनुस्मर युद्धस्य च वाली बात ही है। समत्व साधन आत्मरत होने से होगा। जो आत्मरत नहीं होगा उसको समत्व नहीं होगा। विविध कर्मों में जाने वाला समत्व लाभ नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण के कहने का मतलब है कि समाधि साधन योग के द्वारा स्थित प्रज्ञ हो। स्थित प्रज्ञ होकर कर्म करने पर तुमको पाप नहीं लगेगा। उपनिषद का सार श्रीमद् भगवद गीता है। ध्यान उपनिषद में है, यदि शैल समं पापं विस्तीर्णं बहुयोजनं विद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेद कदाचन। यदि पर्वत के समान कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। इसके समान पापों को नष्ट करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है। इसका क्या मतलब है? ध्यान योग में आत्मरत होना और समत्व होना होगा। उपनिषद वाक्य और भगवान के वाक्य में एकता है। किसी भी जरिए से मन की एक ओरता हो, वह ओर किधर हो? राजस व तामस भाव में नहीं, बल्कि सात्विक भाव में। सात्विक भावों को आरंभ में हटाना नहीं होगा। ध्यान योग वाला विषयों की ओर से ऊपर उठेगा और तब जो पाप होने वाला है वह नहीं होगा। ध्यान योग में मन की एक ओरता होती है। एक ओरता पूर्ण रूप से एक बिंदुता में होती है। लकीर में अनेक बिंदु होते हैं। ध्यान उपनिषद में इसलिए कहा है, तेजो बिंदु परम ध्यानम
विश्वात में हृदय संस्थितम। लकीर के अंत और आरंभ में एक बिंदु होता है, लकीरों के मिलन स्थान में एक बिंदु होता है। लकीर भी कोई मामूली चीज नहीं है, उसमें लंबाई ही लंबाई होती है, चौड़ाई नहीं। बिंदु का स्थान है, परिमाण नहीं। इस तरह आप न तो बिंदु और न रेखा ही मन से बना सकते हैं। बिंदु ही बीजाक्षर है। एक तस्वीर, एक अक्षर आप लिखेंगे, उसमें सबसे पहले एक बिंदु उत्पन्न होगा। रूप जगत का बीज बिंदु है। बिंदु को मन से नहीं बना सकते अथवा मानस ध्यान भी नहीं कर सकते। बिंदु कैसे प्राप्त हो, इसकी युक्ति गुरु दीक्षा है। एक ऊर्ध्वता में सिमटाव होता है, मन की सिमटाव में ऊर्ध्वगति होती है। किसी भी चीज को आप समेटिए, उसकी ऊर्ध्वगति होगी, तब ध्यानी साधक क्रियमान अशुभ कर्म नहीं करेगा। प्रारब्ध कर्म भी धीरे धीरे छूटते जाएंगे। अंत में अभ्यासी कर्म मंडल को पार कर कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। पलटू साहब उपर्युक्त पद में कछुई, पनिहारी और सांप की उपमा देते हैं और कहते हैं, काम भी करो और नाम भी भजो। हमारे पुराने गुरु महाराज कहते थे कि काम करो और नाम को मत भूलो। कभी कभी काम करते समय वे पूछ बैठते थे कि केवल काम ही होता है कि नाम भी जपता है। आरंभ में कभी ध्यान होगा, कभी छूटेगा भी, इसका अभ्यास करते रहो। बढ़ते बढ़ते बढ़ेगा। जैसे लोहे को चुंबक अपनी ओर खींचता है, उसी तरह तुम नाम से खींचे जाओगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, तुमको सब पापों से मुक्त कर दूंगा। पिता की सेवा करना पुत्र का धर्म है। पिता का धर्म पुत्रों को ज्ञानवान बनाना, पत्नी का धर्म पतिव्रत धर्म का पालन करना और पति का धर्म है एक पत्नी व्रत धारण करने का। क्या इन धर्मों को छोड़ा जाए? क्या इन धर्मों को छोड़ा जाए? भगवान श्री कृष्ण की शरण में अर्जुन किस तरह था, सुविचारिए। महाभारत युद्ध के पूर्व ही अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण के पास गए। भगवान लेटे हुए थे, उन्होंने एक कुर्सी अपने सिरहाने में रखवा दी थी। दुर्योधन पहले से ही आकर कुर्सी पर बैठे थे और अर्जुन पीछे से आकर श्री कृष्ण के बिछावन पर पैताने में ही बैठ गया। अर्जुन अपनी प्रतिष्ठा का कुछ भी ख्याल नहीं करता, इसलिए कहा है, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नहीं। शीश उतारे भूमि धरे, तब बैठे घर माही। भगवान ने पूछा कि अर्जुन कहाँ आए हो? फिर उलटकर उन्होंने सिरहाने में दुर्योधन को बैठे देखा। जिज्ञासा करने पर दोनों से आपस में युद्ध की बात जानकर भगवान ने कहा, हम दोनों के कुटुंब हैं। हमारे बड़े भाई ने यह कह दिया है कि वे लोग युद्ध के लिए निमंत्रण देने के लिए आएंगे, तो तुम युद्ध करने का नियंत्रण स्वीकार नहीं करना। किंतु जब आप दोनों आ गए हैं तो मैं कहता हूँ कि एक तरफ तो मैं रहूँगा, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूँगा, और दूसरी ओर मेरी नारायणी सेना रहेगी। मैंने पहले अर्जुन को देखा है, इसलिए वह बतलावे कि दोनों में क्या चाहता है। अर्जुन ने नारायणी सेना को नहीं लेकर भगवान को लिया। श्री कृष्ण युद्ध में लड़ेंगे नहीं, लेकिन श्री कृष्ण को ही अर्जुन लेता है। कितनी निर्भरता है! वह उनकी केवल शुभेच्छा चाहता है। मान और प्रतिष्ठा भी श्री कृष्ण के सामने वह कुछ नहीं रखता है। पैर दबाने वाले नौकर की तरह पैताने में अर्जुन बैठा है। इस तरह अर्जुन तो श्री कृष्ण की शरण में था ही। फिर भगवान कहते हैं, सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ। इससे मालूम होता है कि अर्जुन पूरी तरह से सब धर्मों को छोड़कर शरण में नहीं थे। पहले कर्म होता है, तब धर्म होता है। श्री कृष्ण ने योगी की उपमा कछुए से दी है। जैसे कछुआ सब ओर से अंग समेट लेता है, वैसे ही जब वह पुरुष इंद्रियों को उनके विषयों से समेट लेता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हुई है। ऐसा कहा जाता है, यदा संहरते चायम कुर्मो गानीव सर्वसः।
इंद्रिया अनिंद्रियार्थे व्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। योगस्थ होते हुए अपनी चेतन धारा को जो अंदर में रखता है वह विषय की ओर नहीं होकर निर्विषय की ओर होता है, और तब वह सब धर्मों को छोड़कर भगवान की शरण में होता है। यह प्रवचन 13/10/1963 ईस्वी को मथुरा में हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।